Assalamu alaikum. Welcome to my channel Smart Medical Study. My name is Arij Fatma, and in this lecture we will discuss the joint hypomobility non-operative management. It's part 1. हमने therapeutic exercises का chapter number 17 shoulder and shoulder girdle start किया था. इसमें हम देखेंगे GH joint, AC joint and SC joint. इन सब की पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, लिमिटेशंस एंड मैनेजमेंट, किसको किस तरीके से मैनेज करना है. फर्स्ट हम देखेंगे जीएच जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं. रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ द जीएच जॉइंट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजी. रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी जीएच जॉइंट में कब होगी? जब कोई पैथोलॉजी होगी, सच एज रोमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन or any unknown cause. Concurrent impairment in muscle performance and connective tissue mobility in cervical and shoulder region may also be present. वो भी present हो सकती है cervical और shoulder region में. Related pathologies and etiology of symptoms, मतलब causes क्या हो सकती हैं symptoms की. Rheumatoid arthritis and osteoarthritis जो कि degenerative arthritis होते हैं, या कोई traumatic arthritis हो सकता है. This occur in response to fall on the shoulder, या कोई post immobilization arthritis और stiff shoulders हो सकते हैं. This occur with lack of movement or secondary effects from conditions. कौन सी conditions? Such as heart disease, stroke and diabetes mellitus. Idiopathic frozen shoulder, this is also called adhesive capsulitis or periarthritis, characterized by dense adhesions और कैप्सुलर टाइटनिंग. कैप्सुलर जो है वो टाइट होता है, उसमें थिक हो जाता है. एंड इट्स रिस्ट्रिक्शंस. फ्रोजन शोल्डर किस एज में होता है? इट अकर बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 65. देयर इज नो नोन काज. जब कोई काज ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर. और देयर आर प्रॉब्लम्स इन विच देयर इज पेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन इन डिजीजेस सच एज रोमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस. ट्रॉमा और इमोबिलाइजेशन में लीड टू फ्रोजन शोल्डर. तो अगर किसी काज की वजह से होगा तो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर. विथ प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर पैथोजेनेसिस में बी प्रोवोकिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन मस्कुलोटेंडिनस और साइनोवियल टिश्यू सच एज रोटेटर कफ, बाइसेप्स टेंडन और जॉइंट कैप्सूल. पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस and thyroid disease are high risk for developing the disorder of frozen shoulder. डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट और थायराइड के, उनके अंदर ग्रेटर चांस होता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाए. क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स. GH joint arthritis. The following characteristics are associated with GH joint arthritis that may lead to hypomobility. First is our acute phase. Pain and protective muscle gardening limit mobility, usually external rotation and abduction. Pain radiate distal to the elbow and may disturb the sleep. Acute phase में क्या होगा? सबसे पहले हमारी रोटेशन, जो हमारी मूवमेंट लॉस होगी वो हमारी एक्सटर्नल रोटेशन होगी और एबडक्शन होगी. पेन रेडिएट करेगा डिस्टल टू द एल्बो एंड मे डिस्टर्ब द स्लीप. ड्यू टू द डेप्थ ऑफ शॉर्ट जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट स्वेलिंग इज नॉट डिटेक्टेड. हम उसमें स्वेलिंग तो नहीं दे सकते, बट टेंडरनेस कैन बी एलिसाइटेड बाय पैल्पेटिंग इन sulcus below the edge of acromion process between the attachment of posterior and middle deltoid. जॉइंट स्वेलिंग हम डिटेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू डेप्थ ऑफ जॉइंट कैप्सूल. टेंडरनेस कैन बी पैल्पेटेड. Second is subacute phase. Capsular tightening consistent with the capsular pattern began to develop. The most limited motions are external rotation and abduction, and least limited motions are internal rotation and flexion. At the end of limited range is achieved, patient feel pain. जब एंड आ जाएगा रेंज ऑफ मोशन का, चाहे फ्लेक्शन है एक्सटेंशन है, तो उसके एंड पे क्या होगा? पेशेंट पेन फील करेगा फ्रोजन शोल्डर का. पैसिव असेसरी मोशन टेस्टिंग रिवील लिमिटेड जॉइंट प्ले. जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसे क्या जाहिर होगा? लिमिटेड जॉइंट प्ले. इफ़ द पेशेंट
can be treated at acute condition, began to subside by gradually increasing shoulder motion and mobility. Its activity जो है वो improve हो रही होगी. The complications of the joint and contractures can be minimized. Acute stage में जो है recovery faster होगी. Third is our chronic phase. Progressive restricted GI joint capsule shows the limited motion in capsular pattern and decreased joint play. कैप्सुलर पैटर्न में रिस्ट्रिक्टेड GI जॉइंट कैप्सूल में क्या होगा, जॉइंट प्ले डिक्रीज होगा. देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन सच एज इनएबिलिटी टू रीच ओवरहेड. ओवरहेड जो है उसका हैंड आर्म की रीच नहीं होगी. आउटवर्ड और बिहाइंड द बैक. पेन ऑफ लोकलाइज टू द डेल्टॉइड रीजन. डेल्टॉइड रीजन में पेन जो है वो लोकलाइज्ड होगा. अब हम देखते हैं आइडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर जो कि अननोन काज की वजह से होता है. इसकी 4 स्टेजेस हैं. स्टेज 1 ग्रेजुअल पेन, स्टेज 2 फ्रीजिंग, स्टेज 3 फ्रोजन एंड स्टेज 4 इज थॉइंग. 4 स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर. स्टेज 1 में क्या होगा, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन दैट इंक्रीज विद मूवमेंट एंड प्रेजेंट एट नाइट. लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन. सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन हमारी लॉस होगी विद इंटैक्ट रोटेटर कफ स्ट्रेंथ. रोटेटर कफ स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंटैक्ट होगी. और स्टेज 1 का जो ड्यूरेशन होगा वो लेस देन 3 months होगा. स्टेज 2 दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग स्टेज. persistent and more intense pain even at rest. Limited range of motion of in all directions and not be restored by intra-articular injections. Intra-articular injection से भी जो limited range of motion होगी वो रिस्टोर नहीं होगी. इट्स ड्यूरेशन इज बिटवीन 3 and 9 months आफ्टर ऑनसेट. जब से वो स्टार्ट हुई है तब से लेकर 3 and 9 months तक हमारी सेकेंड स्टेज होगी. आवर थर्ड स्टेज इज आल्सो कॉल्ड फ्रोजन स्टेज. पेन ओनली विद मूवमेंट. मूवमेंट के साथ पेन होगा विद एडहेजन्स एंड लिमिटेड GI जॉइंट मोशंस. एक्सेसिव स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट इज टिपिकल कंपेंसेशन. एट्रोफी हो जाएगी किन मसल्स की, डेल्टॉइड, रोटेटर कफ, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. दिस स्टेज अगर बिटवीन 9 and 15 months आफ्टर ऑनसेट. स्टेज 4 आवर लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड थॉइंग स्टेज. मिनिमम पेन होगी विद नो साइनोवाइटिस, नो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बट कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एडहेजन्स. मोशन इम्प्रूव ग्रेजुअली. इसमें क्या हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है. और इसका ड्यूरेशन कितना है, 15 to 24 months. although some patient never regain normal range of motion. Spontaneous recovery occur after 2 years and in some reports वो क्या कहती हैं कि limitations occur without spontaneous recovery. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिकवरी हो सकती है और कुछ कहती हैं कि नो रिकवरी. Inappropriate and aggressive therapy at wrong time may worse and prolong the symptoms. जाहिर है अगर हम inappropriate और aggressive therapy दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं सिम्टम्स को और वर्स भी कर रहे हैं. मैनेजमेंट आर सेम फॉर द एक्यूट. मैक्सिमम प्रोटेक्शन देंगे हम किस स्टेज में, स्टेज 1 and 2 में. सब एक्यूट जो होगी उसके अंदर क्या होगा, कंट्रोल मोशन ड्यूरिंग द स्टेज 3. एंड क्रोनिक जो है वो रिटर्न टू फंक्शन है एंड इट अकर इन स्टेज 4. कॉमन इम्पेयरमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. क्या क्या इम्पेयरमेंट हो जाएंगी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में. नाइट पेन एंड डिस्टर्ब स्लीप इन एक्यूट स्टेज. पेन ऑन मोशन एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फ्लेयर्स. डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन स्पेशली एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन एंड with some limitation of internal rotation and flexion. एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन पहले लॉस होगी और ये गेन भी रिस्टोर भी लास्ट पर होगी. और इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन जो है वो रिस्टोर भी पहले हो जाएगी. जो मूवमेंट पहले लॉस होगी वो रिस्टोर भी लेट होगी. फॉल्टी पोस्चर होगा पेशेंट का विथ प्रोटेक्टेड एंड इंटीरियर टिल्टिंग स्कैपुला, राउंडेड शोल्डर होंगे. डिक्रीज आर्म स्विंग ड्यूरिंग गेट. जब जाहिर है कैप्सूल पेशेंट का थिक होगा, रिस्ट्रिक्शन होगी तो आर्म की मूवमेंट भी नॉर्मल नहीं होगी. जनरल मसल वीकनेस, पेन इन द मसल्स. विच मसल्स, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्कैपुलाई एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स. इंक्रीज स्कैपुलोथोरैसिक
motion during arm movement to compensate for the limited GH mobility. कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वही हमने पढ़ा. इनेबल टू रीच ओवरहेड, जैसे हम कॉम्बिंग वगैरह करते हैं. बिहाइंड हेड, आउट टू द साइड एंड बिहाइंड बैक, पेशेंट की रीच नहीं होगी. डिफ़िकल्टी इन ड्रेसिंग, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, रेपिटेटिव मूवमेंट, और वो मूवमेंट जिनसे जो है हमारा हैंड शोल्डर से अबव जा रहा होता है, वो मूवमेंट्स, उन मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टी होगी. GH जॉइंट हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोटेक्शन फेज में हम क्या करेंगे. फर्स्ट इज एजुकेट द पेशेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेज ऑफ हीलिंग, कि पेशेंट किस स्टेज पर है. टेल पेशेंट रिगार्डिंग सेफ मोशंस एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन दैट लिमिट, ताकि उस जॉइंट पे स्ट्रेस ना आए, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवानी है उसको. कंट्रोल इडीमा एंड मसल गार्डनिंग, जॉइंट में बी इमोबलाइज इन स्लिंग टू प्रोवाइड रेस्ट एंड रिड्यूस पेन. स्लिंग से जो है वो सपोर्ट करेंगे, इमोबलाइज करेंगे ताकि रेस्ट हो और पेन भी ना हो. इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड जेंटल जॉइंट ऑस्किलेशंस, पेन फ्री रेंज में जो हम ऑस्किलेशंस देंगे वो ग्रेड 1 और 2 की देंगे. टू मिनिमाइज फर्दर एडहीजन्स, ताकि एडहीजन्स को मिनिमाइज कर सकें. जेंटल सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल एंड पेरिस्कैपुलर मसल्स की हम क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे. दैट में रिड्यूस गार्डनिंग एंड इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट. मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटेग्रिटी एंड मोबिलिटी. प्रिकॉशंस क्या होंगी अगर पेन इंक्रीज हो रहा है. इन टेक्निक्स में, ग्लाइडिंग में एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन में, देन एदर द डोजेज इज़ हाई, या तो डोजेज हाई है, और टेक्निक शुड बी मॉडिफाइड बाय डिक्रीजिंग द पैसिव रेंज ऑफ मोशन और डिले जॉइंट ग्लाइड. ज़ाहिर है हम उसकी प्रोग्रेशन को डिक्रीज कर देंगे ताकि पेन इंक्रीज ना हो. कंट्राइंडिकेशन क्या है, अप्रोप्रिएट टिश्यू स्ट्रेचिंग शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द इन्फ्लेमेशन सबसाइड. जब इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी तब भी हम टिश्यू की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं. पैसिव रेंज ऑफ मोशन इन पेन फ्री मोशन, पहले तो हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे, देन परफॉर्म एक्टिव रेंज ऑफ मोशन सच एज रोलिंग ए बॉल, ताकि जो है उसके डिस्टल जो है जॉइंट्स वो भी मोबिलिटी में रहें. सर्कुलर मोशंस करवाएंगे, कैन बी परफॉर्म टू मूव द शोल्डर टू एंड रेज, ताकि शोल्डर की एंड रेज कंप्लीट हो. अवॉइड फॉल्टी पोस्चर, पेशेंट का जब पोस्चर ठीक नहीं है तो उसको हम पोस्चर के लिए अवॉइड करेंगे कि वो फॉल्टी पोस्चर में ना बैठे. एंड स्कैपुलर एलिवेशन. सेकेंड इज पैसिव जॉइंट डिस्ट्रक्शन एंड ग्लाइड्स फॉर पेन मैनेजमेंट ग्रेड 1 एंड 2 एंड पैसिव जॉइंट डिस्ट्रक्शंस करेंगे. पेंडुलम एक्सरसाइजेस आल्सो कॉल्ड कोल्डमैन एक्सरसाइजेस, वो हम परफॉर्म करवाएंगे. उसमें क्या होगा, हम ग्रेविटी को यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रैक्ट द ह्यूमरस फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा. उसके अंदर क्या आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगी. जस्ट यूज़ द ग्रेविटी. इट रिलीफ पेन विद जेंटल ट्रैक्शन, इससे जब ट्रैक्शन आएगी उससे पेन रिलीफ होगी. एंड ऑस्किलेटिंग मूवमेंट्स, नो वेट इज यूज्ड इन दिस फेज. Fourth is gentle muscle setting to all muscle groups of shoulder and adjacent regions such as cervical and elbow muscles because of their association with the shoulder joint. वो muscles वो joint जो कि shoulder से associate कर रहे हैं, हमारे wrist है, ankle है, wrist, elbow, cervical, scapula वगैरह, ताकि उनमें जो है वो mobility भी increase हो और circulation भी improve हो. Rhythmic contraction and relaxation of muscles stimulate the blood flow. Maintain integrity and function of associated region. This is very important, क्योंकि अगर distal हमारे joints की mobility कम हो जाए, उनमें stiffness आ जाए, spasm आ जाए, तो वो जो है वो डिले अपना हो जाता है उनका प्रोसीजर, देर से उनकी रिकवरी होती है, जिन जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स में ना. CRPS complex regional pain syndrome is a potential complication after shoulder injury. Additional exercises है कुछ such as squeeze a ball may be given for hand. हम distal joints के लिए हम additional exercises करवाएंगे. Patient should educate to move the distal joint and maintain its mobility as much as possible. Perform range of motion exercises of the elbow, जैसे मैंने आपको बताया पहले, elbow, forearm, wrist and finger several times each day while shoulder is immobilized. If tolerated,
Active or slight resisted range of motion is preferred for better circulation and muscle integrity. If any kind of the edema present, instruct the patient to elevate the arm above the level of heart ताकि swelling वगैरह edema ना हो. Cervical range of motion, intervertebral joint and soft tissue mobilization also be considered. This is very important lecture. Inshallah, next lecture we will discuss the GI joint hypomobility management in control motion phase. And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this lecture. Thank you.